नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में आप सभी लोग बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं। पूरा समाज, पूरा विश्व, हिंदुस्तान, भारत सबसे ज़्यादा परेशान है। आपकी मदद करे परमात्मा और आप स्वयं सुरक्षित रहें। जहाँ भी जिस किसी की भी आवश्यकता हो, आपसे जैसी बन पड़े, आप अवश्य मदद करें। अड़ोसी पड़ोसी परिवारीजनों की, किसी की भी, जिसमें कौन अपना कौन पराया, कौन जाति कौन पराजाति, भूलकर इस दुष्ट काल में, आपत्ति काल में हम एक दूसरे के बनकर रहें। वैसे ऐसा रोग, ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति है कि हम अपनों के भी बन के नहीं रह पा रहे, पर ये बहुत खराब चलन हो गया है समाज में, डर के कारण, वायरस के कारण, क्योंकि रोग छुआछूत से लग जाता है ना, इसीलिए आदमी डरा हुआ है। पर अपनी सुरक्षा के साथ में जितना हो सके दूसरों की मदद में जुड़े रहें। इसी भाव के साथ ये ज्ञानेश्वर कुलश्रेष्ठ चित्रकूट धाम से प्रश्न करते हैं, किसी में श्रेष्ठ गुण दिखाई देने पर क्या हमें उस व्यक्ति की प्रशंसा किसी और के पास या स्वयं उसी की व्यक्ति के पास करनी चाहिए, तथा उसमें विपरीत अवगुण दिखाई देने पर उसकी बुराई उसके सम्मुख करनी चाहिए अथवा नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। ज्ञानेश्वर कुल श्रेष्ठ जी, चित्रकूट धाम से आप बात करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चित्रकूट धाम को भी प्रणाम। दरअसल बात यह है कि जिस व्यक्ति की जैसी करतूत है, कर्तव्य है, कर्तव्य निष्ठा है, उसकी स्तुति होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति में दोष है, अवगुण है और बुराई है, या वो विपरीत कर्म करता है, उसका भी व्याख्यान होना चाहिए, यानी उसका भी बोलना, उसे भी नहीं छुपाना चाहिए। पीछे हो, आगे। जैसे भगवान में अच्छे गुण हैं तो पूरा जगत अलग अलग प्रकार से भगवान की स्तुति करता है, पर भगवान में तो कोई दोष नहीं, इसलिए उसका विरोध कोई नहीं कर सकता। थोड़ी देर कोई गुस्से में आकर, ईर्षा में आकर, नास्तिकवाद में आकर कुछ कह दो भगवान को, पर वास्तविकता वही है कि भगवान की स्तुति करनी पड़ती है, क्योंकि गुणों का भंडार है। बिल्कुल समाज में भी हम सब भगवान के अंश हैं। जिस व्यक्ति में अच्छाइयाँ हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, तो उसका उत्साह वर्धन करने के लिए उसके मुख पर भी प्रशंसा करना अच्छी बात है। और पीठ पीछे उसकी स्तुति स्वयं अपने आप होती है, क्योंकि उसके गुण, उसके कर्म ही उसके प्रशंसा का कारण बनते हैं। तो पीठ पीछे भी उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, करनी चाहिए, और सम्मुख भी करनी चाहिए, उससे उत्साह बढ़ता है। दोनों बातें हैं। किसी के मुंह पे प्रशंसा करने से आदमी को अभिमान भी हो सकता है, पर जो व्यक्ति विवेकशील होते हैं, जो वास्तविक सेवक होते हैं, जो वास्तव में श्रेष्ठ होते हैं, वो व्यक्ति प्रशंसा को, स्मरण को अभिमान में नहीं लेते। वो और भी इस कर्म को करते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति अभिमानी हो सकते हैं, पर अधिकांश व्यक्ति जो पॉजिटिव हैं, जो विवेकशील हैं, वो प्रशंसा सुनकर उस काम को और अधिक अच्छे से करते हैं। तो भले ही किसी को अभिमान आए, पर हमें अच्छे कर्म की प्रशंसा करनी चाहिए, पीछे भी और सम्मुख भी, मुख पर भी। अगर उसी व्यक्ति में दोष दिखाई पड़ता है तो हमें उसकी तुलना करनी चाहिए प्रशंसा के साथ। उसकी अच्छाइयों के एवज उसमें अवगुण कितना। अगर 99% उसमें अच्छाइयाँ हैं, सद्गुण है, सदाचार है, और 1% कोई बुराई है, तो उसको हम उसी तरह उसके साथ मिलकर पहले उसके पास उस बात को रखें कि आपके अंदर इतनी महानता है, और उस महानता में ये एक छोटा सा दाग है जो आपकी महानता को कलंकित कर सकता है। आप इस बुराई को खत्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आप इसको परिवर्तन कर लीजिए। आप इस तरह मित्रवध होकर आप उसके पास उसकी बुराई बताइए, उसका दोष बताइए, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव उसके ऊपर आ सकता है। अगर आप कनेटे को कनेटा कहेंगे, पूरा सुंदर है, पूरे बॉडी बहुत सुंदर है उसकी, और आँख फूटी है, आप ऐसे कहोगे तो उसे बुरा लग सकता है। पर आप सिद्धांत सहित सुंदर व्यक्ति को आप कहेंगे कि आप इतने सुंदर हैं, और काश आपकी सुंदरता में
एक ही कमी छोटी सी है वो आँख की, अगर ये भी अच्छी होती तो आप भगवान लगते, तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगता, वो उस पर वो भी ध्यान देता। ऐसे ही जिस व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण हैं जिनकी प्रशंसा हो रही है, आप भी करते हैं, अगर उसमें कोई दोष है तो मित्रवत होकर आप उस दोष को उस व्यक्ति के सन्मुख कहें और मित्रवत कहें, अपना समझ के समझाने के तौर पर करें। और दोष बताते समय भी स्तुति की व्याख्या पहले करें, फिर दोष की साथ में दोष जोड़कर बताएं, तो उस व्यक्ति को वो बात बिल्कुल परफेक्ट समझ में आती है। तो उसकी कहने के तरीके से आप किसी का भी दोष कहना ही चाहिए, पर उस दोष को कहने से पहले आप मित्रवत हो जाएं और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को साथ लेकर उसकी बुराई को बताएं। पहले अच्छाई आप कहें कि आपकी बहुत प्रशंसा समाज में है, आपकी कीर्ति है, आप इतने महान इतने अच्छे व्यक्ति हैं, फिर आप में ये दोष शोभा नहीं देता, आप में ये अवगुण शोभा नहीं देता। और आप उसे दृष्टांत के रूप में कुछ चीज़ कहें, जैसे आँख में छोटा सा कण पूरी आँख को परेशान करता है, दांत में छोटा सा कण पूरे मुंह को परेशान करता है, ऐसे ही अच्छाइयों में छोटी सी बुराई पूरे अच्छाइयों का सर्वनाश करती है। कढ़ाई में थोड़ा सा साबुन पूरे दूध को फाड़ डालता है, ऐसे हमारी पूरी अच्छाइयाँ व्यर्थ चली जाती हैं, हमारी पूरी अच्छाइयों पे पानी फिर जाता है एक बुराई के कारण। इसीलिए ज्ञानेश्वर कुलश्रेष्ठ चित्रकूट से आपने जो प्रश्न किया बहुत ही जटिल है ये प्रश्न। ऐसी परिस्थिति में आदमी सवाल ही रखता है, उत्तर नहीं कर पाता, क्योंकि किसी की बुराई कहना मुंह पर बहुत बुरी बात है। झगड़ा हो सकता है, ईर्षा हो सकती है और उसे बुरा लग सकता है अंधाधुंध, और वो अस्वीकार भी कर सकता है। इसीलिए आप अगर मित्रवत हैं तो हमें अपने मित्र की रक्षा करने के लिए, उसकी बुराई को ख़त्म करने के लिए, उसके सन्मुख कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो पर उसकी उस बुराई को ख़त्म करना है, उसको अच्छा करना है, तो उसकी बुराई कहें। जैसे भगवान भागवत में कथा आती बामन भगवान की, राजा बलि असंख्य 99% अच्छाइयाँ, एक ही अवगुण आ गया दान करने का अभिमान, उस अभिमान को भी भगवान बामन ने दूर करने के लिए बालक रूप में अवतार लेकर उनके घर भिक्षा मांगी, उनकी प्रशंसा की, बहुत सारी प्रशंसा, तुम जैसा दानी, तुम्हारे जैसा महान, मैंने बहुत तुम्हारा नाम सुना है तब मैं आया हूँ। और उस दोष को मिटाने के लिए उन्होंने वो लीला की मित्रवत बन के। तो आप भी अपने आप में, आपका कोई संबंधी हो नहीं भी हो, तो जैसे हम अच्छाइयाँ उसके मुंह पे गाते हैं तो उसकी बुराई भी हमें उसके मुंह पे सरलतापूर्वक मित्रतापूर्वक कहनी चाहिए, और उसे उस बुराई से मुक्त कर कर उसे श्रेष्ठ मार्ग पर जो चल रहा है उस पर निरंतर वो चलते रहे, ऐसी कामना के साथ मीठा सत्य बोलते हुए, मधुरम सत्य बोलते हुए उसकी बुराई को भी कह सकते हैं आप, और उसे श्रेष्ठ महान बनाने की सहयोग कर सकते हैं। अच्छाइयों की हम प्रशंसा करेंगे तो बुराइयों की कौन कहेगा, तो बुराई भी हम कहें और हम स्तुति भी करें आगे पीछे, पर कोशिश करें कि हम कोई बुराई दिख रही है तो उसे मुंह पर ही कहकर उसे समाप्त करें। पर किसी बहुत महान व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति जिनके बहुत अच्छे कर्म हैं, उनकी एकाध बुराई को हमें समाज में उल्लेख नहीं करना चाहिए और उनके सामने आकर जरूर उल्लेख करना चाहिए। यही बुद्धिमता है, यही विवेकशीलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।